नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट हुई है, स्पेशली डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से भी आप जानते हैं इस स्टॉक को। इसमें थर्सडे को तो एक बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन थर्सडे से पहले अगर आप देखेंगे तो बड़ी तेजी आई थी। अब इस थर्सडे की गिरावट के बाद क्या कल भी ये स्टॉक गिर सकता है और आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ नाम लाइक डी मार्ट, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, डाबर इंडिया। ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपके लिए गिरते हुए दिखे हैं। नाइका, रूट मोबाइल, बड़ी गिरावट आई थी इन स्टॉक्स में। OIL, जिनमें अच्छा खासा लोगों का स्टेक भी है, और KPIT टेक्नोलॉजीज। तो इन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं छोटे छोटे स्टॉक्स को साइड करता हूं, नाइका और डाबर और वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करें तो ऑलरेडी वो हाईस पे ही ट्रेड कर रहा है, तो बीच बीच में हल्की फुल्की करेक्शन आ जाती है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। आप मेरे से पूछें कि हमें अभी रखे रहना चाहिए पोर्टफोलियो में, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए अप मूव में चल रहा है, कितना ऊपर तक जाएगा ना आपको पता, ना मुझे पता, लेकिन फ्रेश एंट्री मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्पज से हो सकता है यहाँ से 10% एक महीने में ऊपर आ जाए, आप लोग मुझसे कहो, बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि भाई मेरे को कंफर्ट नहीं आएगा इतने हायर वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जो आपको करेक्ट होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं डाबर। डाबर के क्वार्टरली अपडेट्स आए थे जो कि खराब थे, जिसकी वजह से स्टॉक पिटा है, तो इसको भी हम अवॉइड करते हैं। जिसके क्वार्टरली अपडेट्स खराब है उसके नंबर्स भी खराब आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद करके चल सकते हैं हम लोग, तो अवॉइड करने की राय होगी। वहीं बात करें नाइका, तो ये तो वन साइडेड गिरता ही जा रहा है, इसमें क्या ही बात करनी, तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो अभी हम बात करेंगे आप सभी के साथ KPIT टेक्नोलॉजीज, OIL एंड डी मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो KPIT टेक के बारे में बात करते हैं। लोगों ने इसमें अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है और बनाया भी है। ये स्टॉक मल्टी बैगर रहा है अगर आप 2 साल से देखें तो। अभी इसमें रिसेंटली 2 दिन में बड़ी करेक्शन आई है, ऑलमोस्ट 940 का हाई लगा के स्टॉक आपके लिए 800 के नीचे आता हुआ दिखा है। अब क्यों गिरा है इस स्टॉक के बारे में पहले बात करते हैं। गिरावट के पीछे के रीजन है एक रिपोर्ट, जहां पे आई थिंक JP मॉर्गन है जिन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली और उन्होंने अराउंड 540 रुपीज के टारगेट्स दे दिए, जो कि 44% नीचे है। इसी तरीके की रिपोर्ट आपको याद होगा टाटा LXI पे भी आई थी जब स्टॉक 10,000 पे था, 3,900 रुपए, 66% नीचे। तो काफी लोग शॉक हुए, क्या कह रहे हैं, पागल हो गए, इस तरीके से बोला, लेकिन एट द एंड 5,000 पे आ गया स्टॉक, 5,500 पे। लेकिन अब वो बेस्ट है खरीदने वाले लेवल से टाटा LXI के। इस स्टॉक को लेकर भी उनका सेम व्यू है JP मॉर्गन का। हालांकि टाटा LXI पे आई थिंक किसी और ने रिपोर्ट निकाली थी, मेरे को याद नहीं है, बट मैं अभी बता रहा हूँ। JP मॉर्गन ने क्लियरली बोला है इस कंपनी के जो वैल्यूएशन हैं वो बिल्कुल भी आप ये कह सकते हैं, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा क्या बोलना है उस वर्ड को, बिल्कुल भी सहने वाले नहीं है। जो वैल्यूएशंस ये जो वैल्यूएशंस कंपनी अभी ट्रेड कर रही है, वैल्यूएशन बिल्कुल भी लीगल नहीं है। ये स्टॉक करेक्ट होगा यहाँ से और आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है। देखिए 540 मुझे बहुत ज्यादा करेक्शन लग रहा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन की बात करिए, लेकिन हाँ 650 तक स्टॉक डेफिनेटली आ सकता है। अब इस स्टॉक में अगर पोजीशन है तो क्या करें। देखिए 780 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे ऐसे मैंने आपके साथ जिस दिन गिरा था उस दिन शॉर्ट करने की राय दी थी, 860 पे था और 810 और 820 के टारगेट्स दिए थे एक दिन में, वो सेम डे ही आ गए थे। इनफैक्ट मैं उस दिन इंट्राडे में शॉर्ट करके भी बैठा था उस स्टॉक को, मैंने आपसे डिस्क्लेमर भी दिया था कि मेरी पोजीशन हो सकती है। अब सेम डे टारगेट्स आ गए थे, वो छोड़ते हैं। और उस दिन भी मैंने ये कहा था 780 का एक ऐसा लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर ब्रेक करेगा तो आप निकल जाना। इंट्राडे लो लगाया उस दिन 760 का, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग आई ऊपर 820 के समथिंग। कल फिर से गिरा है मींस थर्सडे को और आपके लिए 780 के ऊपर ही है, लेकिन 780 के नीचे निकलता है और क्लोजिंग देता है तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा और मेरे को लगता है बड़ी गिरावट दोबारा बन सकती है, तो इसलिए ये राय होगी। अब आते हैं सेकंड स्टॉक डी मार्ट। डी मार्ट की बात करें तो दोस्तों ये बहुत अच्छा और बहुत क्वालिटी स्टॉक है। कंपनी का जो रेवेन्यू आया वो 20% पे आया था, ग्रोथ 20% की थी। अनुमान मार्केट का था 24-25% की हो सकती है, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने हल्की कम ग्रोथ आई लेकिन हल्की कम आई। और स्टॉक 92 के पीई पे ट्रेड करता है, तो वैल्यूएशन अच्छे खासे दे रखे हैं बाजार ने। अब बाजार ने कहा भैया आप हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरोगे, हम तो आपको पीट देंगे, तो उसने 5% गिरा दिया। आप देखिए इस अपडेट से पहले 10% भागा था स्टॉक, तो 5% करेक्ट हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आने लगा है कि भाई रिलायंस उतर चुका है अब इस रिटेल कैटेगरी में, रिलायंस स्मार्ट, तो मे बी अब टक्कर टफ हो जाएगी एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए, मार्केट उसे उतने वैल्यूएशंस नहीं देगा। डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हो, बट
अपना अपना व्यू है। मार्केट में कंपटीशन हमेशा रहेगा और जितना ज्यादा कंपटीशन रहेगा उतनी ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेगी। मुझे लगता है डीमार्ट बेचने वाला शेयर नहीं है पोर्टफोलियो के हिसाब से। नेक्स्ट OIL, इसके बारे में देख लेते हैं। कोई खबर मुझे पता नहीं है तो मैं एक बार OIL का चार्ट्स के हिसाब से आपके साथ बात कर लेता हूं। ऑयल इंडिया की बात करें तो ये स्टॉक आपके लिए अराउंड 255 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। स्टॉक नॉर्मली एक महीने के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है चार्ट पैटर्न। स्टॉक नीचे में अराउंड रेंज प्ले हो रही है, कुछ ज्यादा ट्रेड बन नहीं रहा है। नीचे अराउंड 250 245 के लेवल्स तक आता है, ऊपर में 260 265 तक चला जाता है। तो रेंज प्ले हो रही है, लेट द रेंज ब्रेक, उसके बाद कोई ट्रेड होगा तो बनाएंगे, अदरवाइज इग्नोर करने की राय होगी इस स्टॉक को। तो यदि मेरी वीडियो इन स्टॉक्स को लेकर, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।